बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान की अहम तरीन अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से ओमान और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा था, उसके हवाले से हमने अपने व्लॉग्स में भी मुसलसल आपको आगाह किया है कि इसमें पेशरफ्त हो रही है और ईरान की जानिब से भी मुस्बित पेशरफ्त की इतलात सामने आई है। चंद एक मामलात मौजूद हैं दोनों ममालिक के दरमियान, जिनको अगर अमेरिका, ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका इसमें मुदाखलत न करे तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसको हल न किया जा सके। अभी एक ख़ास डेवलपमेंट ये सामने आई है कि ईरान की जानिब से मुआहदे के कुछ शिकों के हवाले से तफसीलात जारी की गई हैं और ये तफसीलात जो है ईरान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी की गई हैं। बहुत अहम किस्म की डेवलपमेंट है जो कि आपके साथ शेयर करना मकसूद है। जो ईरान की जानिब से तफसीलात जारी की गए हैं उसके मुताबिक ईरान जो है आबनाए हुर्मुज़ के शुमाल और जुनूब में बहरी रास्ता बंद कर देगा और इसके साथ 2 से 4 माह के लिए एक आर्जी बहरी गुजरगाह कायम की जाएगी, जिसके तहत ज़्यादातर जो बहरी आमदरफ्त है वो ईरानी पानियों में से हो जाएगा। मतलब ईरानी पानियों में से जहाज़ों की आमदरफ्त होगी और इसके बाद इस अरसे के दौरान आबनाए हुर्मुज़ के मुआहदे के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात होंगे। यानी पहले मरहले के दौरान तो 2 से 4 माह के दौरान मतलब कोई फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी, लेकिन ईरान जो है वो एक रूट कायम करेगा, उस रूट से आमदरफ्त होगी तिजारती जहाज़ों की। और दूसरे मरहले पर ख़ास तौर पर जो ट्रांजिट फ़ीस और दीगर मुतल्लिका अमूर है उसके हवाले से बातचीत की जाएगी और आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर दोबारा खोलना, यानी मुकम्मल तौर पर दोबारा खोलना इस बात पर मशरूत होगा कि अमेरिका जो है वो ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करेगा। तवानाई से मुतल्लिक तमाम तर जो पाबंदियाँ आयद की हैं ईरान के तेल के हवाले से, ईरान की गैस के हवाले से और दीगर, वो पाबंदियाँ अमेरिका ख़त्म करेगा और ईरान के जो मुंजमद असासे हैं उनको बहाल या गैर मुंजमद करेगा। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर कभी भी खुल नहीं पाएगा। अभी 2 से 4 माह के लिए ये आबनाए हुर्मुज़ खुल रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट ख़ास तौर पर एक ईरानी अहदेदार की जानिब से भी इसकी तस्दीक हुई है और खबर रसा इदारे जो है रॉयटर्स, उनकी जानिब से भी उसकी ये खबर जारी कर दी गई है। उसकी ये खबर के कुछ मंदरजात सामने आए हैं। यानी कि अगर आबनाए हुर्मुज़ के अंदर से जो जहाज़ गुजर रहे उसमें से अगर ईरान जो है वो ईरान और ओमान जब ये फ़ीस ले लेंगे तो ये फ़ीस कितनी होगी, तो इसके हवाले से कहा जा रहा है कि जो ईरानी अहदेदार ने तस्दीक की उसके मुताबिक फ़ी कार्गो उसकी जो मालियत होगी उसके 5 से 7% ट्रांजिट फ़ीस वसूल की जाएगी। अब ये 5 से 7% ट्रांजिट फ़ीस कितनी होगी, यानी इसमें यह कहा जा रहा है कि जंग से पहले की जो आमदरफ्त है उसका अगर जायज़ा लिया जाए तो ये तकरीबन सालाना तौर पर 100 अरब डॉलर हो सकते हैं। यानी अगर जंग के पहले अरसे में जितने जहाज़ गुजरते थे आबनाए हुर्मुज़ में से, उस हिसाब से अगर जहाज़ गुजरने शुरू हो जाएं तो उससे जो फ़ीस ली जाएगी वो तकरीबन सालाना बुनियादों पर 100 अरब डॉलर बनते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ये जो चाइनीज़ जो जहाज़ होंगे वो इस फ़ीस से इस्तिस्ना उनको हासिल होगी और अगर फ़ीस 7% मुकर्रर की जाती है तो ईरान को योमिया तकरीबन 385 मिलियन डॉलर आमदनी हासिल हो सकती है। खाम तेल के 20 लाख डॉलर ले जाने वाले जो ऑयल टैंकर होंगे उनसे ये फ़ीस तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख डॉलर बनेगी और इस फ़ीस की वसूली जो है वो इसके लिए अखराजात तो कोई नहीं होंगे ईरान के। तो अखराजात जब कोई नहीं होंगे तो ये तकरीबन ये खालिस आमदनी के तौर पर ईरान को मौसूल होगी, यानी तकरीबन अंदाज़न 97% ये रकम होगी वो खालिस आमदनी होगी जो कि ईरान को हासिल हो जाएगी। यानी एक बहुत बड़ी रकम है जो कि सालाना तौर पर ईरान को हासिल हो जाएगी। यानी ईरान की जो सालाना आमदनी एक बैरल तेल भी निकाले बगैर 100 अरब डॉलर हो सकती है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब तक तो ईरान अपना तेल बेचकर अपना गुज़र औकात करता है, उसके बावजूद ईरान के अंदर जो तरक्की की शरह है वो कितनी बड़ी है, दुनिया हैरान हो जाती है। अब अगर ईरान ये ट्रांजिट फ़ीस वसूल करता है तो बग़ैर एक बैरल तेल वो निकाले अपने मुल्क से बेचे बगैर वो 100 अरब डॉलर सिर्फ इस जो आबनाए हुर्मुज़ की के अंदर जो ट्रैफिक की आमदरफ्त को कंट्रोल कर से वो हासिल कर सकेगा। अच्छा, जो रॉयटर्स ने जो तस्दीक की है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि अल्फ़ाबेट है
उसकी साल 2025 की जो आमदनी थी, जो मुनाफा था वो 132 अरब डॉलर था। इसी तरह नोएडा की साल 2026 में 120 अरब डॉलर है। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट की मजमूई जो आमदनी है 100 अरब डॉलर और उससे थोड़ी से ज़्यादा है। और सऊदी अरब की जो आर्मको है उसकी 105 अरब डॉलर है। यानी उस जैसे जो बड़ी कंपनियां हैं उनके बराबर ये मुनाफा कमा सकते हैं। और ये रकम जो है नहर स्वीज़ की तारीख की बुलंद तरीन सालाना आमदनी से 15 से 20 गुना ज़्यादा होगी। और आगे चले, रिपोर्ट के मुताबिक अगर मंसूबा अमली जामा अख्तियार करता है तो ईरान को सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ से हासिल होने वाली आमदनी मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार के 1/3 से भी ज़्यादा बराबर हो सकती है। यानी एक बैरल तेल निकाले बगैर ईरान इतना ज़्यादा आमदन हासिल कर सकता है कि उसके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका हो या दीगर ममालिक हो वो कोशिश करते हैं कि ईरान जो है वो ये फीस हासिल ना कर सके और वो फ्री ऑफ कास्ट जो है अपना हुर्मुज़ को खोल दे और दुनिया जो है वो वहाँ से गुजरे और चली जाए जैसे जंग से पहले के ज़माने में थी। लेकिन ईरान ने क्लियर कर दिया होगा अब वो ज़माना गया, आप लोगों ने जो करना था वो कर लिया ईरान के साथ। अगर आप ईरान के साथ शरारत नहीं करते तो आप लोग अपना हुर्मुज़ को ऐसे ही चलने दे देते, कोई मसला नहीं था। लेकिन अब आप लोगों ने दुम पर हाथ, मतलब दुखती रग पर हाथ मारा है, लिहाजा अब आप जो है वो भुगत ले। अब जो है अपना हुर्मुज़ से फीस वसूल की जाएगी और जो भी इसकी मुखालिफत करेगा, जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। अभी भी ईरान ने कहा कि उर्दून के करीब, ओमान के करीब एक ऑयल टैंकर के ऊपर दोबारा से हमला किया है, क्योंकि ईरान ने क्लियर कर दिया है कि जो भी अमेरिका के कहने के ऊपर हमारी इजाज़त के बगैर इस अपने हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करेगा, ओमान की साइड से गुजरे या ईरान की साइड से गुजरे, उसको हम अटैक करेंगे। आज एक जहाज़ के ऊपर अटैक हो गया, उस जहाज़ के करीब 2 धमाके हुए हैं। ये ओमानी साहिल से तकरीबन 9 नॉटिकल माइल के फासले पर जुनूब मशरिक़ में ये वाक़या हुआ है और इसमें जहाज़ और जहाज़ के अमले को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और न ही मालियाती जो माहौलियाती जो नुकसानात हैं उसकी कोई इतलात मिली है। लेकिन धमाके ज़रूर 2 हुए हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर। इसके अलावा ट्रम्प जो है वो अभी भी कह रहा है कि ईरान के साथ वो डील करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोगों को मारना नहीं चाहते हैं, डील करना चाहते हैं और ईरान से बातचीत जारी है। देखें क्या होता है। ईरान जो है वो एटमी हथियार नहीं बना सकता, अभी भी वो वहीं घिसी पिटी बातें करता है। अब भी अगर ये जो ओमान के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसका बाकायदा तौर पर जब तक ऐलान नहीं किया जाता, ट्रम्प कोई इस तरह की कोई हरकत नहीं करता है, तो ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाब भी हो सकते हैं और ये डील हो भी सकती है। और बाकी अगर ये अपना हुर्मुज़ का जो मामला है ये ओमान के साथ डील क्लियर हो जाती है, उसके बाद रह जाता है वो जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन। अब इस्लामाबाद डिक्लेरेशन के ऊपर बाकी अगर अमेरिका अमल करता है तो फिर कोई मसला बाकी नहीं रहता, मसला सिर्फ रह जाता है जौहरी हथियारों का। तो ईरान ने पहले ही क्लियर किया हुआ कि जौहरी हथियार हम नहीं बना रहे और जौहरी हथियार के हवाले से उन्होंने कहा कि ये शरई तौर पर हम बनाने से बहुत दूर हैं, हमें शरई तौर पर इसकी इजाज़त नहीं, लिहाजा हम शरई तौर पर ये एटमी हथियार नहीं बनाएंगे। रह के जौहरी जो इनरिचमेंट होगी वो हम अपने मुल्क में के अंदर ही करेंगे, जो इनरिच मटीरियल है वो भी हमारे मुल्क के अंदर ही होगा, उसको किसी भी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जो मुसलसल कहा जा रहा था कि ये जो अमेरिका के जो स्टॉक पाइल्स हैं मिसाइल्स के भी और इंटरसेप्टर्स के भी, उसके हवाले से जो उनकी कमी थी उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप को जो गलत इतलात दी गई हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े सख्त किस्म के नाराज़ है और बहुत शदीद गुस्से में है। अभी कैंप डेविड में एक आला सतही इजलास हुआ था, वहाँ पर बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और ने पेट हैगेस को ठीक ठाक उसके क्लास ली है, चीख पड़े हैं कि तुमने मुझे क्लियरली क्यों नहीं बताया कि हमारे जो पेट्रोड मिसाइल हैं उसकी भी स्टॉक पाइल्स कम हैं और साथ साथ जितने भी इंटरसेप्टर्स हैं उनकी जो स्टॉक पाइल्स है वो कम है, ये तुमने हमें हकीकत क्यों नहीं बता दी। अब ये हमारे सामने हकीकत आ रही है कि हमारे पास तो मिसाइल ही नहीं है, ये क्या बात हुई, आपने ये गलत बयानी क्यों की, बाकायदा तौर पर चीख पड़े हैं, उसकी क्लास ली है। तो ये सूरत हाल अमेरिकी जो आला सतह के हुकाम हैं उनके दरमियान जो है वो अब जो है वो बाकायदा तौर पर उनके दरमियान कशीदगी फैलना शुरू हो गई है। ये भी ईरान जंग के ही सम्राट हैं जो कि अमेरिका इस वक्त उसूल कर रहा है। हमने देखा है कि जेडी वेंस और
और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो इख्तलाफात है वो शदीद हो चुके हैं। अब पैट हेगेस जो कि वज़ीर जंग है अमेरिका के, उसकी भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ इख्तलाफात जो है वो शदीद हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में जो है ये जो चीज़ जो है वो बढ़ते बढ़ते इख्तलाफात जो है वो आगे मिड टर्म इलेक्शन के दौरान खुलकर सामने आएंगे, और अमेरिका में ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जो सूरज है वो डूब जाएगा, और शदीद किस्म का डूब जाएगा। और ईरान ने पहले ही कहा कि बल्कि ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर ने क्लियर कर दिया था कि इससे पहले भी, ट्रंप से पहले भी बड़े लोग आए हैं, लेकिन वो तारीख के कूड़ेदान में चले गए हैं, और ईरान को वो फतह करना चाहते थे, ईरान को फतह नहीं कर सके और तारीख के कूड़ेदान में चले गए। ट्रंप भी उन्हीं के ही नक्श कदम पर चलता हुआ आगे जाएगा और तारीख के कूड़ेदान में चला जाएगा। इराक़ के हवाले से इतलात यही है कि इराक़ में आज भी ईरान के जो स्पेशल फोर्सेस वो इंटर हुए हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया है, ज़मीनी ऑपरेशन किया है। ईरान के ऊपर ज़मीनी ऑपरेशन की बातें हो रही थी कि इराक़ से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इराकी कुर्दिस्तान के जो फोर्सेस हैं, कुर्द फोर्सेस, उनको भी लेके जाएगा, और अपने फोर्सेस को भी 50,000 से ज़ायद जो खित्ते के अंदर मौजूद है उनके ज़रिए खाक आइलैंड को कब्ज़ा करेगा, सिरक का आइलैंड को कब्ज़ा करेगा, जासक के आइलैंड को कब्ज़ा करेगा, केशम को कब्ज़ा करेगा। कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ईरानी फोर्सेस जो हैं वो अब अपने सरहदों को क्रॉस कर रहे हैं, वो इराक़ के अंदर जा रहे हैं, और जो अमरीकी लॉयल फोर्सेस है उनको तह तह करके वापस आ रहे हैं। तो ये इतलात आ रही है कि बड़े पैमाने पर एक ज़मीनी कार्रवाई की गई है, और इसके नतीजे में वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो कुर्द जो फोर्सेस है उनकी हलाकतों की इतलात सामने आई। बहरहाल ये डेवलपमेंट्स हैं, जो भी नई डेवलपमेंट्स तमाम तर सूरत से सामने आती रहेगी। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी जा रहे हैं सऊदी अरब, और वहाँ पर इस हवाले से ख़ास तौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी को ख़त्म करने के हवाले से, चूँकि ये सालिस ममालिक भी है तो अहम डेवलपमेंट उस पर भी होगी, इस पर भी हमारी नज़र है। जो भी नई डेवलपमेंट सामने आएगी इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।